आप सभी को मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आज के इस वीडियो में अगर आप हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं या आपका भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, बहुत हाई रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिनका बीपी हाई है या जिनका बीपी कभी ना कभी फ्लक्चुएट होता रहता है, आज इस वीडियो के माध्यम से कौन से आसन हमें करने चाहिए, कितनी देर हमें करने चाहिए और कौन से प्राणायाम का हम अभ्यास करें, विस्तृत रूप से आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और जिस बीमारी पर हम बात कर रहे हैं, हाई बीपी, ये कॉमन बीमारी है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में और अपने नैरेटिव में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं आसन की तरफ। हाई बीपी में हमें कभी भी हाई इंटेंस योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए। सहज भाव से अभ्यास करेंगे तो आपको 7 दिन के अंदर हाई बीपी की जो समस्या है, जो आपका बीपी हाई रहता है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला जो आसन हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं पादहस्तान आसन। तो हमें क्या करना है, अपनी जगह पे खड़े होना है, दोनों पाँव हमें मिला के रखने हैं, दोनों पाँव के अंगूठे एड़ी मिली हुई होनी चाहिए। नंबर 1, शरीर बिल्कुल सीधा, ना आगे ना पीछे। अब आप यहाँ से अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। जितना सहज अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हाथ पूरे ऊपर तानने के बाद दोनों हाथों को मिला लीजिए। यहाँ आने के बाद एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास खाली करते हुए कमर के आखिरी हिस्से से धीरे धीरे नीचे जाइए। जो बहुत नीचे नहीं जा सकते वो हाफ भी रुक सकते हैं कुछ समय यहाँ पे, और वो चाहे तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले जाइए एंड जस्ट होल्ड हियर। यहाँ पर ठहराव दीजिए। हो सकता है कि आपके हथेलियां जमीन पे नहीं टच हो तो आप हल्का सा अपना घुटना मोड़ सकते हैं। पादहस्तान आसना ये बहुत अच्छा आसन है। बीपी की समस्या, जैसे भी हमने बताया कि बीपी को क्योर करने के आसनों के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम स्टार्टिंग में 1 मिनट का होल्ड जरूर कीजिएगा। जब आपको लगे कि हथेलियां जमीन पे टच हो गई तो धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। सर को आप अपने घुटने की तरफ ले जाएं और यहाँ पर कुछ समय विचारें। 1 मिनट का होल्ड कम से कम इस आसन में कीजिएगा। जब आपका 1 मिनट पूरा हो जाए तो यहीं से धीरे से दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और विश्राम। जब विश्राम की अवस्था में आए तो पाँव में गैप लीजिएगा और लंबी गहरी श्वास लीजिएगा। आसन को करने के बाद डीप इनहेल और उस पे ठहराव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जाना हमने पादहस्तान आसन कैसे करते हैं। नंबर 1, अब हम करते हैं अधोमुखा श्वानासना। तो उसको लिए हम अपने आप को पहले प्रिपेयर करेंगे। आप अपनी मैट पे जाइए, पीछे की तरफ टेबल टॉप पोज बनाइए। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करना है। अपने हाथों को थोड़ा सा आगे लाइए। हाथों के बीच में गैप होना चाहिए। जितना आपका कंधा है उतना ही आपके हाथों में गैप होना चाहिए। यहाँ से अब अपने घुटने को जमीन से हल्का सा उठाइए ऊपर। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और ऊपर उठाइए और अपने सर को नीचे की तरफ ले जाइए। यहाँ आने के बाद चेक कीजिएगा कि आपका एड़ी और पंजा जमीन पर लगा हुआ हो। गर्दन बिल्कुल दोनों हाथ के बीच में देखती भी होनी चाहिए। कुछ टाइम आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। कम से कम 10 से 15 गिनती तक आपको यहाँ पे होल्ड करना है। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, मुस्कुराहट के भाव जरूर रखिएगा। यहाँ पर आने के बाद अपने पाँव को 1 कदम और आगे ले आए और फिर वापस से स्ट्रेच करें। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, अधोमुखा श्वानासना। इस पे होल्ड करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। आपके एड़ी और आपका पंजा जमीन पे लगा हुआ होना चाहिए। श्वास लेनी है अच्छी खासी, रोकनी है और श्वास छोड़नी है।
यहाँ पर आप अपने पेट को भी फुला सकते हैं श्वास भरते समय, और श्वास छोड़ते समय पेट को पिचका सकते हैं धीरे 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 धीरे। उसके बाद इस आसन के बाद सीधा सीधा आप यहीं से चले जाइए शशांक आसन की तरफ। घुटना जमीन पे लगाइए और पूरी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच करते हुए शशांक आसन। ये आसन बहुत ही अच्छा है, सहज भाव से कीजिएगा। आपके हिप्स आपकी एड़ी पे होने चाहिए, हाथ की उंगलियां खिंची हुई होनी चाहिए, शरीर आगे की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आप कम से कम 4 से 5 ब्रेथ लीजिएगा, श्वास को रोकिएगा और कंधों को पूरी तरीके से विश्राम कराइएगा। धीरे से वापस से अपनी जगह पे बैठ जाएं। वेरी गुड। अब यहीं से हम करेंगे जगह पे लेटकर सेतुबंध आसन। तो हमें क्या करना है, दोनों पांव सीधे करने हैं, जगह पे शवासन के रूप में लेटिए आराम से, दोनों घुटने मोड़िए, थोड़ा सा पाँव में गैप, गर्दन नीचे और हाथ आगे रखिएगा, पाँव में थोड़ा सा गैप रखिएगा। अब यहाँ से सेतुबंध आसना में श्वास हम भरेंगे और अपनी कमर से अपने शरीर को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। आपको श्वास भरते समय अपने कमर को नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है, श्वास भरनी है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। इस सेतुबंध आसन को हम 5 से 6 बार जरूर करें और ध्यान रखें हमेशा आपकी श्वास पहले से ज्यादा लंबी गहरी होनी चाहिए और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। जब ऊपर पहुंच जाए थोड़ा सा होल्ड कीजिए, यहाँ होल्ड। जितना डीप ब्रेथ आप करेंगे उतना ही आपको बीपी की समस्या में लाभ मिलेगा। ये आपने 5 से 6 राउंड किए, उसके बाद आप वापस से रिलैक्स हो जाइए। अगला आसन, दोनों पांव सीधे कीजिए, विपरीत करनी आसन। इस आसन को आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं या फिर किसी दुपट्टे के सहारे भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने हाथों को कमर के नीचे रख के भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथ आगे रखेंगे और जमीन पे दबा के रखेंगे। यहाँ से पाँव के पंजों को अपनी तरफ खींचिएगा और एक साथ लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों पाँव को 90 डिग्री पर ले जाएं। ध्यान रहे घुटना टाइट रहे, ये एड़ी आकाश की तरफ खिंची हुई होनी चाहिए और पंजा ऐसे नीचे की तरफ होना चाहिए। इस अवस्था में इसे हम विपरीत करनी आसन भी कहते हैं। यहाँ पर हम कम से कम 1 मिनट का समय जरूर व्यतीत करें। हो सकता है अगर आपने सपोर्ट नहीं लिया होगा तो आपके पाँव शिवरिंग कर सके, घुटने मुड़ जाएं, लेकिन आप किसी दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं तो इस जगह पर आप अपने इस पाँव को दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं। जैसे ही आपका 1 से 2 मिनट आपने इस पे ठहराव दिया, वापस से धीरे से पाँव को आप नीचे ले आइएगा एंड विश्राम। हाई बीपी में एक बहुत अच्छा आसन है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन पोज, इसे हम कहते हैं शवासना। ये आसन भी हाई बीपी पेशेंट के लिए बहुत ही रिकमेंडेबल है। इसमें करना क्या है, पाँव में थोड़ा सा गैप कीजिए, हथेली का रुख आकाश की तरफ, हथेलियां जमीन की तरफ नहीं होनी चाहिए, आकाश की तरफ होनी चाहिए और मुट्ठी आधी खुली आधी बंद होनी चाहिए। नंबर 1। अब यहाँ पर आपको एक लंबी गहरी श्वास लेनी है। श्वास लेने के बाद पूरा पेट आपको फुलाना है, श्वास को रोकना है और फिर पेट को पिचकाते हुए धीरे 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 श्वास बाहर निकालें। इस अवस्था में कम से कम 8 से 10 डीप ब्रेथ इसी अवस्था में कीजिएगा और पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। शरीर में तनाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जब आपकी 8 ब्रीथ हो जाए, 8 बार आप लंबी गहरी श्वास यहाँ ले लें और फिर धीरे से करवट लेकर अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। जगह पे बैठ जाइए आराम से। ये थे कुछ आसन जो हमने जाने कि हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। बीपी बहुत हाई है और बीपी की समस्या बहुत कॉमन है। आप अगर इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो शायद आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो। बीपी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है। हमारा खान पान, हमारा वर्किंग स्टाइल, ये सब अगर हम इन आसनों को करते हैं तो हमें बीपी की समस्या से काफ़ी हद तक हमें आराम मिल सकता है।
ये थे आसन। अब हम करेंगे प्राणायाम। 3 प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें करने चाहिए। सबसे पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इसमें हमें क्या करना है, अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाइए। हाथ की हथेली आकाश की तरफ होनी चाहिए और कलाई घुटने पर होनी चाहिए। गर्दन और कमर बिल्कुल सीधा। अगर बैठने में दिक्कत है तो आप मसंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम क्या करना है, अपनी जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को रोल कीजिए। जब जीभ रोल हो जाए, अब यहाँ से आप मुंह से धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए, जितना श्वास आप भर सकते हैं। श्वास पूरा भरने के बाद जीभ को अंदर कीजिए और फिर श्वास को थोड़ा सा होल्ड करने के बाद, थोड़ा सा होल्ड मतलब कम से कम 3 से 4 गिनती होल्ड करने के बाद श्वास को नाक से बाहर निकालिए। वेरी सहज भाव से श्वास को नाक से बाहर निकालिएगा, जल्दीबाजी नहीं। वापस से स्टार्ट कीजिएगा। ये राउंड कम से कम आप 11 टाइम्स जरूर करें। 11 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना, ये आपको काफी हद तक लाभ देगा। एक बार और विधि को अच्छे से समझिएगा। जीभ को रोल किया, अच्छी गहरी लंबी श्वास भरी, अंदर ले गए, श्वास को रोका और सहज भाव से धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर निकाला। यह है शीतली प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे इसके अंदर चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम आपको क्या करना है, अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करना है। नंबर 1, लेफ्ट से श्वास लीजिए। लेफ्ट नासिका द्वार से पूरा श्वास भरा। श्वास को आप कम से कम 5 गिनती तक होल्ड कीजिए और उस श्वास को अपने राइट नासिका द्वार खोलकर राइट नासिका द्वार से बाहर निकाल दीजिए। चंद्रभेदी प्राणायाम ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो जरूर इसका अभ्यास करें। लेफ्ट नासिका द्वार से श्वास लें और श्वास को रिटेन कीजिए। कम से कम श्वास को 5 गिनती तक जरूर रोकिए और फिर धीरे धीरे श्वास को अपोजिट नासिका द्वार मतलब राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। सावधानी यही रखनी है कि लेफ्ट से लेना है और राइट से छोड़ना है। ये भी हमें कम से कम 11 टाइम्स करने हैं। जब आपके 11 टाइम्स हो जाएं, अगेन विश्राम। जैसे ही आपका प्राणायाम खत्म होता है, एकदम से दूसरी की तरफ मत जाइए। थोड़ा सा विश्राम कीजिए, उससे हो रहे परिवर्तनों को महसूस कीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, कमर को सीधा रखिए, फिर आप अपने दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करें। अब हम करेंगे यहाँ पर ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने दोनों हाथों से आप अपने कानों को बंद कीजिए, शेष अंगुलियों को आप अपने चेहरे पर लगा दीजिए, 2 सर पर और बाकी की शेष अंगुलियां आंखों पर। कोहनियों को पीछे रखिएगा। एक लंबी गहरी श्वास लें। श्वास लेने के बाद आप अपने कंठ से, अपने थ्रोट एरिया से वाइब्रेशन का साउंड क्रिएट करते हुए नाक से श्वास बाहर निकालें। अच्छा लंबा गहरा श्वास लेना है, उसको रोकना है और जितना सहज भाव से अच्छी तरीके से गुंजन करते हुए आप श्वास बाहर निकालेंगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अच्छी गहरी लंबी श्वास ली आपने और फिर धीरे धीरे आपने श्वास जब बाहर निकाला तो गुंजन करते हुए, कंठ से गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास हमने बाहर निकालना है। इस राउंड को कम से कम 7 बार जरूर कीजिएगा और फिर जब आपका राउंड हो जाए, धीरे से हाथों को घुटने पे रखना है। आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी श्वास। आज ये पूरा अभ्यास करने के बाद रिलैक्स। इन प्राणायामों के, आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिएगा। ये आपको काफी हद तक लाभ देंगे आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।